नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म डोडी कॉन्सेप्ट में। साथियों, पिछला जो सेशन था उसमें हमने देखा था अलवर के जो कछावा राजवंश है उनके बारे में देखा था। उसमें हमने क्या देखा था, अलवर के कछावा राजवंश से पहले हमने जयपुर के जो कछावा राजवंश थे उनमें हमने देखा था माधो सिंह के बारे में। कौन? माधो सिंह। माधो सिंह सेकंड। यदि माधो सिंह सेकंड के टाइम पीरियड की बात करें तो ये 1880 से लेके 1922 तक का जो टाइम पीरियड था, 1880 से लेके 1922 1922 के बीच जो शासनकाल था वो माधो सिंह सेकंड का था। ये वही माधो सिंह है जिन्हें बब्बर शेर के नाम से जाना जाता था। इन्होंने जो बीएचयू की जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है उसकी स्थापना हुई थी, उसके लिए इन्होंने 5 लाख रुपए का क्या दिया था, डोनेशन दिया था। जयपुर में इन्होंने मुबारक महल का निर्माण करवाया था। एक मुबारक महल है, ये जो मुबारक महल है ये किस लिए बनाया गया था? जो अतिथि हैं, अतिथियों के स्वागत के लिए बनाया गया था। एक जो मुबारक महल और है जो किसके लिए प्रसिद्ध था? ऊंटों की बलि के लिए प्रसिद्ध था। फिर ये जो मुबारक महल है ये मुगल राजपूत और यूरोपियन जो शैली है उनमें बना हुआ है। इन्होंने किसका निर्माण करवाया था? मुबारक महल का। मुबारक महल। ये जो मुबारक महल है ये किन के लिए था? अतिथियों के लिए। अतिथियों के स्वागत के लिए बनाया गया था। साथ ही इसकी जो शैली थी वो कौन सी थी? मुगल, राजपूत और यूरोपियन। ये किस शैली में बना हुआ था? मुगल, राजपूत और यूरोपियन शैली है उसमें बना हुआ था। फिर ये जो माधो सिंह थी, माधो सिंह सेकंड था, इनके 9 दासियां थी। इन 9 दासियों के लिए इन्होंने नाहरगढ़ में 9 एक जैसे महलों का क्या करवाया? निर्माण करवाया। किनके लिए? 9 दासियों के लिए। नाहरगढ़ में, कहां पर? नाहरगढ़ में। नाहरगढ़ में क्या बनवाया था? 9 महल बनवाए। इनके लिए 9 दासियां। कोई इनको 9 दासियां बताता है इनकी, कोई कहता है कि इनकी क्या थी, ये 9 रानियां थी। तो इनके लिए नाहरगढ़ का जो किला था उसमें क्या है, 9 एक जैसे महलों का निर्माण करवाया। 1904 में, कब? 1904 में जयपुर में इन्होंने किसकी व्यवस्था, जो जयपुर में किसकी डाक व्यवस्था है उसको क्या किया था? प्रारंभ किया था। कब? 1904 में। 1904 में क्या की? डाक व्यवस्था। डाक डाक व्यवस्था है वो प्रारंभ की। और ऐसा करने वाली, ये जो डाक व्यवस्था प्रारंभ करने वाली राजस्थान की कौन सी रियासत बनी? जयपुर फर्स्ट रियासत बनी। ऐसा करने वाली पहली रियासत थी जिसने डाक व्यवस्था है वो क्या की? प्रारंभ की। फिर इन्होंने गंगाजली नामक जो पात्र हैं उनका क्या है? निर्माण करवाया। गंगाजली। गंगाजली ये क्या है? जल पात्र है। गंगाजली जल पात्र है, इनका क्या करवाया था? इन्होंने निर्माण करवाया था। पानी के लिए बड़े बड़े जलपात्र बनवाए थे जिन्हें किस नाम से जाना जाता था? गंगा जली के नाम से जाना जाता था। उसके बाद अगला जो शासक बनता है माधो सिंह के बाद में वो कौन बनता है? वो मान सिंह सेकंड बनता है। माधो सिंह के बाद में अगला शासक है वो कौन आता है? मान सिंह सेकंड। मान सिंह सेकंड। यदि मान सिंह सेकंड के टाइम पीरियड की बात करें तो 1922 से लेके 1947 का जो शासनकाल था, 1922 से लेके 1947 का जो टाइम पीरियड था वो किसका था? मान सिंह सेकंड का था। ये आजादी के समय क्या थे? जयपुर के राजा थे। और ये राजस्थान का प्रथम व एकमात्र क्या था? राज प्रमुख था। क्या? प्रथम व एकमात्र राज प्रमुख। प्रथम व एकमात्र क्या? राज प्रमुख। प्रथम एकमात्र राज प्रमुख की बात करें तो वो कौन थे? मान सिंह थे। इनकी रानी थी जिसका क्या नाम था? गायत्री देवी। गायत्री देवी। ये जो गायत्री देवी थी ये क्या थी? जो राजस्थान की पहली महिला लोकसभा सदस्य थी। कब? राजस्थान की पहली महिला लोकसभा सदस्य कौन थी? वो थी गायत्री देवी थी। 1962 में ये स्वतंत्र पार्टी है उससे क्या चुनाव लड़ती है और जीतती है। इन फिर उसके बाद अगला जो आमेर के बाद में अगली जो कछावा राजवंश है उसकी ब्रांच आती है कछाओं की, वो कौन सी आती है? अलवर। अलवर का इतिहास।
ये जो अलवर के जो कछावा हैं, इनकी ये इनकी एक शाखा थी, कछाओं की एक शाखा थी, कौन सी थी? नरूका शाखा। कौन सी थी? नरूका शाखा। तो ये किस शाखा से थे? नरूका शाखा से थे। अलवर वाले वो किससे थे? नरूका शाखा से थे। पहला जो शासक बनता है वो कौन बनता है? प्रताप सिंह। प्रताप सिंह। ये जो प्रताप सिंह था, ये माचेड़ी का क्या था? सामंत था। कहां का था? माचेड़ी का। माचेड़ी का सामंत। माचेड़ी का सामंत था वो कौन था? प्रताप सिंह था। 1774 में मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड था। कौन? 1774 में शाह आलम सेकंड है, वो क्या करता है? इसे स्वतंत्र राजा घोषित कर देता है। किसे? प्रताप सिंह से। और 1775 में ये क्या करता है? अलवर पर अधिकार कर लेता है और अलवर को क्या बनाता है? अपनी राजधानी बनाता है। अलवर को राजधानी कब बनाता है? अलवर को राजधानी बात करें तो 1775 में। 1774 में क्या होता है? ये स्वतंत्र राजा। 1774 में से शाह आलम सेकंड है, वो क्या करता है? स्वतंत्र राजा घोषित कर देता है। और प्रताप सिंह कहाँ का था? माचेड़ी का था। यदि हम इसके दरबारी विद्वान की बात करें तो वो कौन थे? जाचक जीवन। कौन थे? जाचक जीवन थे, जिन्होंने क्या लिखी थी? पृथ्वीराज रासो। इस पृथ्वीराज रासो में क्या था? अलवर का इतिहास है, उसका वर्णन मिलता है। फिर प्रताप सिंह के बाद में अगला जो शासक बनता है वो कौन बनता है? बख्तावर सिंह। बख्तावर सिंह। ये जो बख्तावर सिंह था, ये ये जो कविताएं लिखता था किसके नाम से? एक तो बख्तेश, बख्तेश नाम से, और एक चंद्रमुखी, चंद्र सखी। चंद्र सखी और बख्तेश नाम से क्या लिखता था? कविताएं लिखता था। 1803 में, सॉरी 1803 में लसवाड़ी का जो युद्ध होता है उसमें ये मराठाओं के खिलाफ अंग्रेजों का साथ देता है। कौन सा? 1803 का कौन सा युद्ध? लसवाड़ी का युद्ध, जिसमें किसका? मराठों के खिलाफ किसकी सहायता करता है? अंग्रेजों की सहायता करता है। 14 नवंबर 1803 को, कब? 14 नवंबर 1803 को ये क्या कर लेता है? अंग्रेजों के साथ संधि कर लेता है। बख्तावर के सिंह के बाद में अगला जो शासक बनता है वो कौन बनता है? विनय सिंह। कौन बनता है? विनय सिंह बनता है। विनय सिंह के समय अंग्रेज है वो क्या करते हैं कि जो अलवर जो रियासत थी उसका क्या कर देते हैं? विभाजन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? अलवर रियासत का विभाजन। अलवर का क्या कर देते हैं? विभाजन कर देते हैं। कौन? अंग्रेज कर देते हैं। दो भागों में बांट देते हैं, एक अलवर और दूसरी कौन सी? तिजारा। जो तिजारा की जो जागीर थी, जो तिजारा का जो हिस्सा था वो किसे दे देते हैं? बलवंत सिंह को, जो कि क्या थे? इनके भाई थे। विभाजन करके जो तिजारा है वो किसे दे देते हैं? बलवंत सिंह को। और जब बलवंत सिंह की मृत्यु हो जाती है तो फिर वो वापस जो तिजारा है वो किसे दे देते हैं? विनय सिंह को दे देते हैं। तो ये विभाजन करके कौन सा हिस्सा बनता है इसके अलग? तिजारा। तिजारा बनाते हैं और जो तिजारा है वो किसे दे देते हैं? बलवंत सिंह को। बलवंत सिंह है उन्हें क्या दे देते हैं? तिजारा दे देते हैं। फिर ये विनय सिंह था, इन्होंने अलवर में किसका निर्माण करवाया? मूसी महारानी है उसकी छतरी का निर्माण करवाया। किसकी छतरी का निर्माण करवाया? मूसी महारानी। मूसी महारानी, जो कि कितनी है? 80 खंभों की छतरी है। 80 खंभों की छतरी मूसी महारानी है। ये जो मूसी महारानी है ये विनय सिंह के जो पिता थे, कौन? बख्तावर सिंह। बख्तावर सिंह की क्या थी? ये पासवान थी। फिर इन्होंने अपनी एक रानी थी, रानी के लिए इन्होंने शीला नाम से एक रानी थी, उस शीला नाम की जो रानी थी उसके लिए इन्होंने सिलीसेट झील है उसका क्या निर्माण करवाया। ये जो सिलीसेट झील है ये राजस्थान का नंदकानन है उस नाम से क्या है? जानी जाती है। फिर विनय सिंह के बाद में अगला जो शासक है, अगला शासक है वो कौन बनता है? जय सिंह। जय सिंह। यदि हम जय सिंह की बात करें तो ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन था उसमें क्या लेता है? भाग लेता है। इसने BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और सनातन धर्म कॉलेज लाहौर, इनकी क्या की थी? इन्होंने आर्थिक सहायता की थी। फिर ये जो चैम्बर ऑफ प्रिंस की जो स्थापना की थी अंग्रेजों ने, उसका नाम बदलकर ये क्या करते हैं? नरेंद्र मंडल करते हैं। तो चैम्बर ऑफ प्रिंस का नाम बदलने वाले, नाम बदलकर नरेंद्र मंडल करने वाले वो कौन थे? जय सिंह थे। फिर इन्होंने एक कार्य किया, हिंदी थी, हिंदी को क्या किया इन्होंने? अलवर की राष्ट्रभाषा घोषित किया। अलवर की राष्ट्रभाषा, अलवर की राष्ट्रभाषा घोषित करने वाले शासक है वो कौन थे? जय सिंह थे।
जो महाराजा किशन सिंह थे, कहाँ के किशन सिंह थे, इन्होंने वो क्या किया था, भरतपुर को, हिंदी को भरतपुर की राजभाषा घोषित किया था। किसने? भरतपुर के शासक थे किशन सिंह। किशन सिंह ने भी क्या किया था, हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया था। कहाँ की? भरतपुर की। हिंदी को भरतपुर की राष्ट्रभाषा घोषित करने वाले थे वो कौन थे? किशन सिंह थे। किशन सिंह है, इन्होंने क्या की थी, हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित की थी। फिर इन्होंने क्या है, जनता का डेमोक्रेसी लाने के लिए इन्होंने क्या करवाए थे, ग्राम पंचायतों का क्या करवाया, गठन करवाया था। और जो ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग है, ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग के आगमन पर इन्होंने सरिस्का महल का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। तो सरिस्का महल का निर्माण करवाने वाले शासक कौन थे? जयसिंह थे। किसके आगमन पर? ड्यूक ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग के आगमन पर। फिर इन्होंने जो 10 दिसंबर 1903 को इन्होंने बाल विवाह और अमेल विवाह है उस पर क्या लगवाया था, रोक लगा दी थी। 1800 नहीं सॉरी 1933 में जब तिजारा दंगे हुए थे, तो तिजारा दंगे होने पर इनको क्या है, अंग्रेज क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, और ये यहाँ से क्या चले जाते हैं, पेरिस चले जाते हैं, जहां पर क्या हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है। तो तिजारा दंगा है, तिजारा तिजारा दंगों का संबंध है वो किससे है? दंगों का संबंध किससे जोड़ा गया है? जयसिंह है, उनसे जोड़ा गया है। फिर जयसिंह के बाद में अगला जो शासक है वो कौन बनता है? तेज सिंह। ये जो तेज सिंह है, इनका जो लिंक है वो किससे जोड़े गए थे? गांधी जी की हत्या, किससे? गांधी जी की हत्या है उससे जोड़ा गया था। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या कर देते हैं, इन्हें निर्दोष करार कर दे देते हैं, क्योंकि जो गांधी जी की हत्या जिस बंदूक से की गई थी उस पर लिखा हुआ था मेड इन अलवर। तो ये संबंध है वो किनसे, गांधी की हत्या के साथ किस जो संबंध है वो किससे जोड़े गए थे? तेज सिंह से जोड़े गए थे। इसी के साथ जो अलवर है, अलवर के जो कछावा है, जो नरुका शाखा के, वो क्या होती है, यहाँ पे समाप्त होती है। और अब आज हम पढ़ेंगे चौहान वंश। इसके बारे में, चौहान वंश। यदि हम चौहानों की उत्पत्ति के बारे में बात करें, तो चौहानों की उत्पत्ति के बारे में अलग अलग जो विद्वान हैं उन्होंने क्या किए थे, अपने अपने अलग अलग मत है वो पेश किए थे। कोई इन्हें क्या कहता है कि इनकी उत्पत्ति वो अग्निकुंड से हुई है, कोई बताता है कि ये सूर्यवंशी है, कोई इन्हें चंद्रवंशी बताता है, कोई इन्हें ब्राह्मण बताता है, कोई इन्हें कहता है कि ये यहाँ से नहीं विदेशों से आए थे, और इन्हें कई इन्हें इंद्र के वंशज बताते हैं। तो इनकी उत्पत्ति के बारे में बात करें तो एक मत है, एक मत प्रचलित है, सर्वमान्य मत बताते हैं, वो कौन सा है? अग्निकुंड का। अग्निकुंड, अग्निकुंड, अग्निकुंड से उत्पत्ति की यदि बात करें तो एक जो लेखक है जिसका नाम क्या है, चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई है, उनकी एक पुस्तक है, कौन सी? पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो में क्या है, अग्निकुंड का जो सिद्धांत है उसके बारे में बताया गया है। बताते हैं कि जो जब ये जो सृष्टि थी, पृथ्वी थी, धरती थी, उस पे क्या है, जो जब क्या बोलते हैं, अत्याचार हैं वो बढ़ गए, राक्षस है प्रवृत्ति के लोग हैं वो बढ़ गए। जैसे कि ये जो तुरक आक्रमणकारी हैं, ये क्या है, राक्षस प्रवृत्ति के इंसान थे, आते थे, जो आम जनता है उसको भी क्या करते थे, परेशान करते थे, मारकाट करते थे। तो इस प्रवृत्ति को देखकर इनके जो नाश के लिए क्या है, एक ऋषि वशिष्ठ हैं वो क्या करते हैं, यज्ञ करते हैं। तो वो उस यज्ञ में क्या है, चार जो क्षत्रिय है उनकी क्या होती है, उत्पत्ति होती है। कौन से? चालुक्य, परमार, प्रतिहार और चौहान। कौन कौन से? चालुक्य है, चौहान है, परमार है और प्रतिहार है। तो अग्निकुंड का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? अग्निकुंड का सिद्धांत है वो क्या है, चंद्रबरदाई की पुस्तक है, चंद्रबरदाई पुस्तक। पुस्तक का नाम क्या है? पृथ्वीराज रासो। कौन सी? पृथ्वीराज रासो है, उसके अनुसार क्या है बताया गया है, पृथ्वीराज रासो में अग्निकुंड के सिद्धांत का वर्णन किया है। रासो में
अग्निकुंड के सिद्धांत का वर्णन किया गया। क्या है? अग्निकुंड के सिद्धांत का वर्णन किया गया है। इस सिद्धांत के अनुसार ये सिद्धांत क्या कहता है कि जो ऋषि वशिष्ठ हैं, ऋषि वशिष्ठ ने दानवों के नाश के लिए, दानवों या असुरों के नाश के लिए यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ का क्या किया? आयोजन किया। इस आयोजन से क्या है? 4 क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई। यज्ञ से कितने? 4 क्षत्रिय राजाओं की क्या हुई? उत्पत्ति हुई। 4 क्षत्रिय थे, जिनमें पहला है वो कौन थे? पहले की यदि हम बात करें तो वो थे चालुक्य, चालुक्य, परमार, प्रतिहार और चौहान। सबसे पहले है वो कौन है? चालुक्य है। वो क्या है? इनके नाश में क्या है? इनको क्या सफलता नहीं मिली। उसके बाद परमारों की उत्पत्ति हुई, परमारों के बाद में प्रतिहारों की उत्पत्ति हुई, लेकिन इनको क्या है? सफलता नहीं मिली। अंत में किसकी उत्पत्ति होती है? चौहान पुरुष की उत्पत्ति होती है, और वो क्या करता है? इनका नाश करता है। किनका? असुरों का। ये जो असुर हैं, उनके जो यज्ञ में जो विधान डाल रहे थे, या फिर जो सृष्टि में जो उत्पात मचा रहे थे असुर हैं, उनका क्या है? नाश करता है। और क्या है? अंत में चौहानों की उत्पत्ति होती है। तो ये जो सिद्धांत था वो किसका है? अग्निकुंड का सिद्धांत है। ये जो सिद्धांत है इसका क्या है? समर्थन करते हैं। समर्थन करने वाले कौन है? इसके समर्थक, कि भैया सिद्धांत है ये सही है। इसके समर्थक है वो कौन है? एक तो मुहणोत नैनसी और एक सूर्यमल मिश्र। इसके समर्थक है वो कौन है? एक तो मुहणोत नैनसी और दूसरे वो कौन है? सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण। ये जो सूर्यमल मिश्रण है, सॉरी, ये मिश्रण अलग हो जाता है। ये है सूर्यमल मिश्रण। ये क्या है? अग्निकुंड का जो सिद्धांत है उसका क्या समर्थन करते हैं। अग्निकुंड के सिद्धांत के समर्थक एग्जाम में डायरेक्टली पूछते हैं कि पहले तो ये जो पुस्तक है, कि किस पुस्तक में अग्निकुंड के सिद्धांत का वर्णन है, तो वो कौन सी है? पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो वो बताती है अग्निकुंड का जो सिद्धांत है उसके बारे में। फिर यदि हम बात करें तो एक ये चीज बनती है कि अग्निकुंड का जो सिद्धांत है उसके समर्थक कौन है। ये 2 क्वेश्चन बनते हैं अग्निकुंड के सिद्धांत से। पहली पुस्तक जो कि वर्णन करती है अग्निकुंड के सिद्धांत का, उसके बारे में पूछ सकते हैं एग्जाम में। और दूसरा क्या है? समर्थक, कि अग्निकुंड का जो सिद्धांत है उसके समर्थक कौन थे, तो मुणोत नैनसी और सूर्यमल मिश्रण। उसके बाद अगला जो सिद्धांत है वो क्या है? सूर्यवंशी। कौन सा सिद्धांत? सूर्यवंशी। यदि हम सूर्यवंशी की बात करें तो 3 पुस्तकें हैं। कौन कौन सी? पृथ्वीराज विजय, हमीर माकावे और हमीर रासो। कौन सी? पृथ्वीराज विजय, हमीर माकावे और हमीर रासो। ये 3 पुस्तकें हैं। ये तो क्या है? 3 पुस्तकें हैं जो कि क्या करती है? सूर्यवंश का जो सिद्धांत है उसका क्या है? समर्थन करती है। फिर विग्रह राज जो फोर्थ है, विग्रह राज चतुर्थ है, उसका एक अभिलेख है, अजमेर का अभिलेख। वो भी क्या करता है? इसका समर्थन करता है। तो अभी समर्थन करने वाला अभिलेख है वो कौन सा है? अजमेर का, अजमेर अभिलेख। ये अजमेर अभिलेख है, किसने बनवाया था? विग्रह राज चतुर्थ, विग्रह राज चतुर्थ। तो समर्थन एक अभिलेख है जो कि क्या करता है? इसका समर्थन करता है। फिर एक इतिहासकार है,
इतिहासकार है जो इसके बारे में बताते हैं वो कौन है? गौरी शंकर हीराचंद ओझा। कौन? गौरी शंकर हीराचंद ओझा। गौरीशंकर हीराचंद ओझा है जो कि क्या करते हैं? इसका समर्थन करते हैं। तो सूर्यवंश का जो सिद्धांत है उसके बारे में, सूर्यवंश का जो सिद्धांत है उसका समर्थन कौन कौन सी पुस्तकें करती हैं? एक पृथ्वीराज विजय, एक हमीर महाकाव्य और एक हमीर रासो, ये 3 पुस्तकें हैं। यदि अभिलेख की बात करें तो अजमेर का जो अभिलेख है वो क्या करता है? इसका समर्थन करता है। अजमेर अभिलेख है वो किसका है? विग्रहराज चतुर्थ का है। यदि हम एक इतिहासकार की बात करें, एग्जाम में पूछा हुआ है कि सूर्यवंश का जो सिद्धांत है, चौहानों की उत्पत्ति में सूर्यवंश का जो सिद्धांत है उसका समर्थन करने वाला इतिहासकार है वो कौन है? गौरीशंकर हीराचंद ओझा। तो इसको स्टार कर लेते हैं, ये पूछ सकते हैं एग्जाम में, पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिर चंद्रवंशी, कोई ने चंद्रवंशी बताता है, तो चंद्रवंशी है उसके समर्थन के लिए 2 विलेख हैं। पहला अभिलेख है वो कौन सा है? हास्य अभिलेख, और एक अचिलेश्वर महादेव का जो अभिलेख है अचलेश्वर, तो एक हास्य अभिलेख, हास्य अभिलेख, और एक है वो कौन सा है? अचलेश्वर। ये जो दोनों अभिलेख है ये क्या है? चंद्रवंश का जो सिद्धांत है, चंद्रवंशी सिद्धांत है उसका क्या है? समर्थन करते हैं। उसके बाद कोई इन्हें क्या बताता है कि चौहान है वो कौन थे? ब्राह्मण थे। ब्राह्मण, यदि हम ब्राह्मणों की यदि हम बात करें तो एक बिजोलिया अभिलेख, चंद्रावती अभिलेख और कामख्या रासो और दशरथ शर्मा, ये क्या बताते हैं कि ये क्या थे? ब्राह्मण थे। कौन से अभिलेख? एक तो बिजोलिया अभिलेख, एक है कौन सा? बिजोलिया अभिलेख, बिजोलिया अभिलेख, एक है चंद्रावती अभिलेख, चंद्रावती अभिलेख, एक है कामख्या रासो। ब्राह्मण है तो एक ब्राह्मण है जो इनके क्या समर्थक है, तो वो है दशरथ शर्मा। ये इतिहासकार दशरथ शर्मा है वो भी क्या है? इसके समर्थक है। कौन कौन से अभिलेख? बिजोलिया अभिलेख, चंद्रावती अभिलेख, एक कायम रासो, कामख्या नहीं कायम, कायम रासो, कायम रासो है वो क्या है? इसके समर्थक है। ब्राह्मण सिद्धांत के बिजोलिया अभिलेख, चंद्रावती, कायम रासो और दशरथ शर्मा है। उसके बाद विदेशियों की यदि हम बात करें कि भाई जो चौहान है वो क्या थे? विदेशी थे, तो इसका जो समर्थन है वो कौन करता है? एक कर्नल जेम्स टोड। जेम्स टोड है वो इन्हें क्या बताता है? शक और सीथियन। कौन? शक या सीथियन बताता है कौन? कर्नल जेम्स टोड। जेम्स टोड, जेम्स टोड क्या बताता है? ये कौन है? शक या सीथियन, शक या सीथियन। फिर यदि हम दूसरे बात करें तो वो कौन है? विलियम क्रूक, विलियम क्रूक। विलियम क्रूक है वो भी क्या है? इसके समर्थक है कि विदेशी है। और एक जो विदेशी इतिहासकार है वो कौन है? वी स्मिथ। वी स्मिथ भी ये बताते हैं कि चौहान है वो कौन थे? विदेशी थे। तो विदेशी जो मत है उसके समर्थक कौन है? जेम्स टोड है। जेम्स टोड है उन्हें क्या बताता है कि ये सखिया सीथियन है प्रजाति के हैं। फिर जो विलियम क्रूक है वो भी इन्हें विदेशी बताते हैं, और वी स्मिथ है वो क्या इन्हें विदेशी बताते हैं। एक जो इंद्र वंशी, कोई इन्हें क्या बताता है? इंद्र के वंशज। किसके वंशज? इंद्र के वंशज। इंद्र के वंशज है वो कौन बताता है? रायपाल का जो सेवाड़ी अभिलेख है, किसका? रायपाल का। रायपाल का एक अभिलेख है, कौन सा? रायपाल का
सेवाड़ी अभिलेख। रायपाल का जो सेवाड़ी अभिलेख है वो क्या बताता है कि ये जो चौहान है ये किसके वंशज है? इंदर के वंशज है। तो इंदर के वंशजों का समर्थन करने वाला जो जो इंदर के वंशजों का समर्थन करने वाला जो है वो कौन है? रायपाल का जो सेवाड़ी अभिलेख है वो बताते कि किसके वंशज है? इंदर के वंशज है। फिर यदि हम इनके उत्पत्ति स्थल की बात करें, उत्पत्ति स्थल की बात करें उत्पत्ति स्थल, तो ये जो स्पादलक्स है, कौन सा स्थान? सपादलक्स। ये जो सपादलक्स है, ये जो सांबर झील है, सांबर झील के चारों ओर का जो क्षेत्र सपादलक्स है वो कौन है? कौन सा क्षेत्र है? सांबर झील के चारों ओर का क्षेत्र। सांबर झील के चारों ओर का क्षेत्र। सांबर झील के चारों ओर का क्षेत्र है वो किस नाम से जाना जाता है? सपादलक्स है, उसके नाम से जाना जाता है। तो इनका जो उत्पत्ति स्थल है वो कौन है? सपादलक्स है। कौन सा स्थान है? सपादलक्स है। और यदि हम राजधानी की बात करें, राजधानी है वो क्या है? अही छतरपुर। क्या है राजधानी? है वो अही छतरपुर। अही छतरपुर है वो कौन सा क्षेत्र है? जो नागौर का जो क्षेत्र है, अही छतरपुर है वो नागौर का जो क्षेत्र है वो पहले प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? अही छतरपुर के नाम से जाना जाता था। तो उत्पत्ति स्थल है वो कौन सा है? सपादलक्स। सांबर झील है उसके चारों ओर का क्षेत्र है वो सपादलक्स के नाम से जाना जाता है। और यदि हम इनकी राजधानी की बात करें चौहानों की, तो वो कौन सी थी? अही छतरपुर। यानी कि जो वर्तमान जो नागौर क्षेत्र है वो क्या था? इनकी राजधानी थी। फिर चौहानों की जो रियासतें हैं, यदि हम रियासतों की बात करें, तो पहली थी वो कौन सी थी? सांबर। सांबर या अजमेर। सांबर या अजमेर के चौहान। फिर दूसरे थे वो रणथंबोर। कौन से थे? रणथंबोर के चौहान। एक नाडोल के चौहान। जालोर, नाडोल के चौहान, जालोर के चौहान, सिरोही के चौहान, सिरोही, बूंदी और कोटा। कहा के? सिरोही के, बूंदी के और कोटा के। यदि हम बात करें तो जो सांबर के जो चौहान है, सांबर के चौहानों से एक जो शाखा है वो कहाँ चली जाती है? नाडोल। तो वो क्या है? नाडोल के चौहान बन जाते हैं। फिर ये जो नाडोल वाले हैं वो कहाँ पर चले जाते हैं? जालोर। नाडोल के जो चौहान है वो कहाँ चले जाते हैं? जालोर चले जाते हैं और सिरोही चले जाते हैं। फिर यही जो ये जो अजमेर वाले हैं, ये सारे अजमेर वाले, नाडोल से फिर एक है वो कहाँ चले जाते हैं? कोटा और बूंदी। यहीं से कौन सी बनती है? कोटा और बूंदी बनती है। और एक जो रणथंबोर है वो भी कहां से बनता है? अजमेर से बनती है। तो कौन कौन सी रियासतें हैं? सांबर या अजमेर के चौहान, रणथंबोर के नाडोल, जालोर, सिरोही, बूंदी और कोटा। तो सबसे पहले हम कहां से कौन से पढ़ेंगे? अजमेर का जो चौहान वंश है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अजमेर या सांबर का इतिहास आज हम पढ़ेंगे। अजमेर या सांबर का इतिहास। अजमेर या सांबर का इतिहास। यहाँ पर किन जो अजमेर में कौन सा वंश था? चौहान वंश। वंश के यदि हम बात करें तो वो चौहान वंश। वंश की बात करें तो हम चौहान वंश। और जो पहला जो शासक है वो कौन आता है यहाँ पर? वासुदेव। वासुदेव। ये जो वासुदेव था इसने जो राजशेखर है, राजशेखर की एक पुस्तक है जिसका क्या नाम है? प्रबंध कोश। प्रबंध कोश के अनुसार 551 ईस्वी में, कब? 551 ईस्वी में इसने क्या किया था? सांबर में चौहान वंश की क्या की थी? स्थापना की थी।
कौन सी पुस्तक है? जो प्रबंध कोश के लेखक कौन है? राजशेखर है। तो वासुदेव के बारे में कौन बताता है? कि जो चंद्रशेखर है, राजशेखर, सॉरी, राजशेखर की पुस्तक है, राजशेखर की पुस्तक प्रबंध कोश के अनुसार इसने सांबर में चौहान वंश की स्थापना की। यदि हम टाइम की बात करें तो 551 ईस्वी में, कब? 551 ईस्वी में किसकी स्थापना की थी? सांबर में किसकी स्थापना की थी? चौहान वंश की स्थापना की थी। किसने की थी? वासुदेव है, उसने की थी। फिर जो बिजोलिया अभिलेख है, बिजोलिया अभिलेख के अनुसार इसने किस झील का निर्माण करवाया? जो सांबर झील है उसका क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। और नागौर है, नागौर को क्या बनाया? अपनी राजधानी बनाया। तो ये जो सांबर झील का निर्माण है, इसकी जानकारी है वो कौन सा अभिलेख देता है? बिजोलिया अभिलेख देता है। और इन्होंने जो अपनी राजधानी है, वासुदेव है, वासुदेव ने अपनी राजधानी वो किसे बनाया? नागौर को बनाया। तो बिजोलिया अभिलेख के अनुसार, बिजोलिया अभिलेख के अनुसार इसने सांबर झील का निर्माण कराया। सांबर झील का क्या करवाया? निर्माण करवाया। और एक नागौर को क्या बनाया? अपनी राजधानी। नागौर को अपनी राजधानी बनाया। नागौर को राजधानी बनाने वाला शासक था वो कौन था? वासुदेव था। वासुदेव है वो। राजशेखर की पुस्तक प्रबंध कोश है वो क्या कहती है? कि प्रबंध कोश के अनुसार सांबर में के चौहान वंश की स्थापना करने वाला कौन था? वासुदेव था। कब की थी? 551 ईस्वी में। कब? 551 ईस्वी में की थी। फिर बिजोलिया जो अभिलेख है उसके अनुसार जो सांबर झील है उसका निर्माण भी किसने करवाया था? वासुदेव चौहान ने करवाया था। और नागौर को क्या अपनी राजधानी बनाने वाला शासक है वो भी कौन था? वासुदेव चौहान था। वासुदेव चौहान के बाद में अगला जो शासक बनता है वो कौन बनता है? गुवक प्रथम। अगला शासक है वो कौन है? गुवक प्रथम। ये जो गुवक था, चौहानों जो ये जो चौहान थे, ये पहले किन के सामंत थे? पतिहारों के सामंत थे। पतिहारों में एक राजा था जिसका नाम क्या था? नागभट्ट सेकंड। नागभट्ट सेकंड ने गुवक को क्या दी थी? वीर की उपाधि दी थी। तो चौहान वो पहले किसके सामंत थे? चौहान पहले प्रतिहारों के सामंत थे। प्रतिहारों के सामंत थे। एक जो प्रतिहार शासक था, क्या नाम था? नागभट्ट सेकंड। प्रतिहार शासक नागभट्ट सेकंड ने इसे गुवक को इसे वीर राजा की उपाधि दी। वीर की उपाधि दी। वीर की उपाधि है वो किसने दी थी? प्रतिहार शासक जो नागभट्ट था, नागभट्ट ने दी थी। लेकिन कालांतर में क्या है, ये प्रतिहारों की अधीनता मानने से क्या कर देते हैं? इनकार कर देते हैं। और ये जो गुवक था ये क्या बनता है? पहला स्वतंत्र राजा बनता है। तो कालांतर में क्या होता है? कालांतर में प्रतिहारों की अधीनता मानने से क्या कर देते हैं? इनकार। इनकार कर देता है। और अपने आप को
स्वतंत्र राजा घोषित करता है, अपने आप को क्या बना देता है, एक स्वतंत्र राजा है वो बना देता है। चौहानों तो जो है, ये पहला चौहान शासक था जो कि क्या करता है, अपने आप को क्या करता है, स्वतंत्र घोषित करता है। कौन? गुहक। तो ये जो पहले किसके सामंत थे, प्रतिहारों के सामंत थे। प्रतिहार राजा था जिसका नाम क्या था, नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम है वो क्या देता है, इसे वीर की उपाधि देता है। लेकिन कालांतर में क्या होता है कि ये प्रतिहारों की अधीनता है वो क्या है, स्वीकार मानने से क्या कर देते हैं, इनकार कर देते हैं। और अपने आप को इस प्रकार अपने आप को क्या है, गोवध प्रथम है वो पहला स्वतंत्र चौहान राजा है वो क्या करता है, घोषित करता है। फिर गोवध के बाद में अगला जो शासक बनता है वो कौन बनता है, चंद्रराज। अगला जो शासक है वो कौन आता है, चंदन राज। ये जो चंदन राज है, इनकी एक रानी थी, रानी का नाम क्या था, आत्म प्रभा था। ये जो आत्म प्रभा है, ये भगवान शिव की क्या थी, भक्त थी। तो ये क्या भगवान शिव की क्या करती थी, पूजा करती थी, इसलिए इनका एक नाम और पड़ गया, वो कौन सा पड़ गया, रुद्राणी है वो पड़ गया। ये भगवान शिव की पूजा करने के लिए जो पुष्कर झील है, पुष्कर झील में क्या करती थी, 1000 दीपक जलाकर क्या करती थी, भगवान शिव को क्या करती थी, प्रसन्न करती थी, उनकी क्या करती थी, पूजा करती थी। साथ ही ये जो आत्म प्रभा है, ये क्या है, योग क्रियाओं में क्या थी, निपुण थी। तो इनकी रानी थी, इनकी रानी आत्म प्रभा, जिसे दूसरा नाम क्या था, रुद्राणी। आत्म प्रभा पुष्कर झील में 1000 दीपक जलाकर भगवान शिव की क्या करती थी, पूजा। ये जो आत्म प्रभा थी, ये योग क्रियाओं में भी क्या थी, निपुण थी। योगिक क्रिया, योगिक क्रियाओं में भी क्या थी, निपुण थी। चंद्रराज की रानी थी, नाम क्या था, आत्म प्रभा रुद्राणी, जो कि क्या है, भगवान शिव की क्या थी, भक्त थी, पूजा के लिए क्या करती थी, जो पुष्कर झील है उसमें क्या करती थी, 1000 दीपक जलाती थी। और 1000 दीपक जलाकर क्या करती थी, भगवान शिव को क्या करती थी, प्रसन्न करती थी। योगी क्रियाओं में क्या थी, निपुण थी। उसके बाद अगला जो शासक है, चंदन राज के बाद में अगला जो शासक है वो कौन था, वाकपति राज। कौन है, वाकपति राज, वाक्यपति। अगला जो शासक है वो कौन है, वाकपति राज, सॉरी वाक्य नहीं, वाकपति राज। ये जो वाकपति राज है, ये 108 युद्धों का क्या है, विजेता। ये 108 युद्धों का विजेता था। कितने युद्ध जीते थे इसने, 108 विजय युद्ध है वो जीते थे। इसका एक बेटा था, कौन, लक्ष्मण राज। लक्ष्मण राज है, उसने क्या की थी, नाडोल में क्या चौहान राज्य की स्थापना की थी। तो इनके पुत्र यानी इसके पुत्र, नाम क्या था, लक्ष्मण राज। लक्ष्मण राज ने नाडोल में चौहान वंश की स्थापना की थी। नाडोल में चौहान वंश की स्थापना करने वाले हैं वो कौन थे, लक्ष्मण राज। किसके बेटे थे, वाकपति राज के। फिर उसके बाद अगला जो शासक है वो कौन था, विग्रह राज सेकंड। विग्रह राज सेकंड। ये जो विग्रह राज सेकंड था, विग्रह राज सेकंड है, इसने गुजरात का जो चालुक्य राजा था, कौन, मूलराज प्रथम। मूलराज प्रथम है उसको क्या कराता है, ये हराता है। और उसे हराने के बाद में बहरूच में अपनी जो इष्ट देवी, अपनी जो कुल देवी है जिसका नाम क्या था, आशापुरा माता, उसके मंदिर का क्या करवाता है, निर्माण करवाता है। तो ये गुजरात का कौन सा शासक था, मूलराज फर्स्ट। मूलराज प्रथम है, उसे हराता है
हराने के बाद में भरूच है, भरूच में क्या है, अपनी कुलदेवी आशापुरा माता है, उसके मंदिर का क्या करवाता है, निर्माण करवाता है। तो इसने क्या किया, जीजे गुजरात का शासक था, कौन सा शासक, चालुक्य राजा, गुजरात के चालुक्य राजा मूलराज प्रथम, मूलराज फर्स्ट को हराया तथा भरूच में अपनी कुलदेवी आशापुरा माता की मंदिर का निर्माण करवाया। विग्रहराज जो सेकंड है, उसने गुजरात का शासक था कौन, चालुक्य राजा था, जिसका नाम क्या था, मूलराज जो फर्स्ट है, उसे क्या कराता है, हराया। और भरूच के अंदर क्या है, अपनी जो कुलदेवी थी, जो आशापुरा माता है, उसके क्या मंदिर का निर्माण कराता है। फिर अगला जो शासक है वो कौन बनता है, गोविंद सेकंड। विग्रहराज के बाद में हम पढ़ते हैं गोविंद सेकंड को। ये जो सॉरी गोविंद थर्ड, गोविंद थर्ड, इस इतिहासकार जो फरिश्ता है, इतिहासकार फरिश्ता के अनुसार इसने जो मोहम्मद गजनी है, मोहम्मद गजनी को क्या है, मारवाड़ है वो क्या है, मारवाड़ की जो सीमा है वो क्या है, क्रॉस नहीं करने देता, मारवाड़ की जो सीमा है वो मारवाड़ की सीमा में क्या प्रवेश नहीं करने देता है। और इसका जो साथ है, गुजरात का चालुक्य शासक था भीम फर्स्ट, वो भी क्या करता है, इसमें इसकी सहायता करता है। तो कौन सा इतिहासकार है, फरिश्ता, इतिहासकार फरिश्ता के अनुसार मोहम्मद गजनवी को मारवाड़ की सेना है, जो मारवाड़ की जो सीमा है वो उसमें प्रवेश नहीं करने देता है। और गुजरात का चालुक्य जो शासक था कौन, भीम फर्स्ट, वो भी क्या करता है, इसकी सहायता करता है। तो इतिहासकार फरिश्ता के अनुसार, इतिहासकार फरिश्ता के अनुसार इसने कौन था, मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गजनवी को मोहम्मद गजनवी उसे क्या करता है, मारवाड़ जो मारवाड़ की जो सीमा है पार नहीं करने देता है। गुजरात के चालुक्य शासक, क्या नाम था इनका, भीम फर्स्ट, भी इसमें इसकी सहायता करता है, सहायता करता है। जो गोविंदराज है वो क्या है, जो ये जो गजनवी के जो शासक था मोहम्मद गजनवी है, उसको मारवाड़ की सीमा है वो क्या है, पार नहीं करने देता है। फिर इसकी एक उपाधि है, वो कौन सी है, वेगट, कौन सा है, वेरीघट। वेरीघट का मतलब क्या होता है, वेरी का मतलब होता है शत्रु, और घट का मतलब क्या होता है, नाशक होता है। तो ये जो वेरीघट है, ये उपाधि है वो किसके अनुसार है, पृथ्वीराज विजय के अनुसार। यदि हम इसकी उपाधि की बात करें, उपाधि की यदि हम बात करें, तो पृथ्वीराज विजय के अनुसार, पृथ्वीराज विजय के अनुसार इसकी उपाधि है वो कौन सी है, वेरी घट। वेरी घट, वेरी का मतलब शत्रु और घट का मतलब क्या होता है, नाशक होता है। गोविंद राज के बाद में अगला जो शासक बनता है वो कौन बनता है, दुर्लभ राज थर्ड, दुर्लभ राज थर्ड। ये जो दुर्लभ राज थर्ड है, इसने क्या किया,
कि ये जो गजनी का जो इब्राहिम था, गजनी का एक शासक था जिसका नाम क्या था, इब्राहिम था। इब्राहिम के खिलाफ क्या लड़ता हुआ मारा जाता है, कौन, दुर्लभ राज। तो ये इब्राहिम के खिलाफ, गजनी के इब्राहिम के खिलाफ लड़ता हुआ मारा जाता है, कौन, जो दुर्लभ राज थर्ड है, वो इब्राहिम के खिलाफ, गजनवी का जो इब्राहिम था उसके खिलाफ लड़ता हुआ मारा जाता है। फिर विग्रह राज थर्ड, अगला जो शासक है वो कौन है, विग्रह राज थर्ड। ये जो विग्रह राज थर्ड है, इसने भी गजनी का जो साबुद्दीन है, गजनी के जो साबुद्दीन है उसको हराता है। ये है गजनी के साबुद्दीन को हराता है। कौन कौन से हैं, गोविंदराज थर्ड, इतिहासकार फरिश्ता के अनुसार इसने मोहम्मद गजनवी है उसको मारवाड़ की जो सीमा है वो क्या है, प्रवेश नहीं करने देता है। इसमें क्या है, गुजरात के जो चालुक्य शासक है भीम सेकंड, भीम फर्स्ट, सॉरी भीम फर्स्ट है, वो भी क्या करता है, इसकी सहायता करता है। फिर यदि हम इसकी उपाधि की बात करें तो पृथ्वीराज विजय के अनुसार इसकी उपाधि है वो कौन सी है, वेरी गुड, दुर्लभ राज थर्ड। वो क्या है, गजनवी के जो इब्राहिम है, इब्राहिम के खिलाफ लड़ता हुआ मारा जाता है। विग्रह राज जो थर्ड है वो गजनवी का जो साबुद्दीन है उसको क्या कराता है, हराता है। फिर एक और शासक है वो कौन है, पृथ्वीराज फर्स्ट, जिसने जो बगुली शाह है, बगुली शाह को हराता है। तो कौन, पृथ्वीराज, ये कहता है गजनी के, गजनवी के एक शासक था जिसका नाम क्या था, बगुली शाह, बगुली शाह को हराया। तो गजनी के बगुली शाह को हराने वाला शासक है वो कौन है, पृथ्वीराज फर्स्ट है। इसके बाद अगला जो शासक है वो हम पढ़ेंगे कौन सा, अजयराज। और ये हम कब पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।